करते हैं आप हिंदी की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला का ये 2021-22 में आए हुए प्रश्न, जो इस तरह है। पहला प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अक्कड़, सेकंड कड़, थर्ड अड़ एंड फोर्थ ड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्कड़। मूल शब्द हो जाएगा घूम, क्या घूम प्लस अक्कड़, ठीक, मिलकर हो जाता है घुमक्कड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, ये पैसेज का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आ जाएगा, आप बिल्कुल कर लेंगे। एक तरह थोड़ा भी जीके का जानकारी होगी तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। त्वक्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। बताइए, बिल्कुल बताइए। स्वच्छंद, स्वच्छंद में जैसा कि अब दिख रहा है क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धित्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? हालांकि ये पैसेज से क्वेश्चन है 5 ठो, लेकिन ना आप इसको कर सकते हैं। बताइए, राइट आंसर 12 वर्ष, 80 वर्ष, 45 वर्ष एंड 35 वर्ष। आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 35 वर्ष। जब महात्मा बुद्ध को बौद्धित्व प्राप्त हुआ था तो उन्होंने 35 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? यह भी पैसेज से ही है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका बता दीजिए आंसर। इसका राइट आंसर होगा श्रुति धर्म से, जैसे पैसेज में दिया था उसके हिसाब से ये वैदिक धर्म। देखिए, आपने पैसेज, बिना पैसेज के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए ना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। का उच्चारण स्थान होता है, अरे भाई ऐसा, हाँ इसमें छूट गया है, बता रहे हैं इसमें क्या छूटा है। आपको बताना है कि ईय का उच्चारण स्थान क्या होता है। ईय का बताइए। नासिक होगा, कंठ तालव्य होगा, मूर्धन्य होगा, कंठोष्ठ होगा, बताइए। तो इसका आप कह सकते हैं कि जैसे इसका हम एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं इसका, अंगा हुआ, हर पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर कहाँ से निकलते हैं? नासिक से निकलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नासिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है बताइए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, चारों प्रकार यहाँ दिए हुए हैं संख्यावाचक। 4 गज, 4 गज में पहले तो विशेषण बताइए कौन सा है। ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। तो हमको बताना है कि 4 गज किस चीज़ का बारे में बता रहा है हमको। क्या ये कोई संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी सर्वनाम, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, विशेषता तो बता रहा है, लेकिन क्या किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है? नहीं, तो बिल्कुल ये सर्वनाम भी नहीं हुआ, संख्यावाचक भी नहीं हुआ, सार्वनामिक भी नहीं हुआ। गुण, किसी का गुण थोड़ी है ये, मलमल का गुण थोड़ी है। मिलमल, वो मलमल की परिभाषा वो बता रहा है, मात्रा बता रहा है। और किसी मात्रा का बोध कराए तो क्या होता है? किसी मात्रा का बोध कराए तो क्या होता है? वो परिमाणवाद, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन 4 इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। समास का विलोम क्या होता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। समास का विलोम लोग विग्रह बता देते हैं, जबकि विग्रह नहीं होता है। विग्रह देखो ऑप्शन में नहीं है। समास का उल्टा क्या होता है? ऑप्शन बताइए, ध्यान रखिएगा, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। समास विग्रह, समास विग्रह, समास और विग्रह कह देते हैं लोग, लेकिन इसका विग्रह नहीं होता है। इसका क्या होता है? इसका व्यास होता है। समास का व्यास होता है, ध्यान रखिएगा। और संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। शून्य का तत्सम रूप क्या होगा बताइए। शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? शून्य का तत्सम रूप देखिए, इसमें क्या है? दंतीय स है। दंतीय स हमेशा किस में आते हैं? अधिकांशतः में आते हैं। वो शब्द तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव। ठीक, चलिए। और इसकी जगह पे क्या, तलव्य स, मूर्धानी स, ये जो होते हैं ये तत्सम में आते हैं। किस में आते हैं? ये तत्सम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए शून्य का अर्थ क्या हो जाता है? तत्सम रूप, ये हो जाएगा शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। आँख का किरकिरी होने का अर्थ क्या है बताइए। ऑप्शन ए अप्रिय लगना, ऑप्शन बी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन 3 कष्टदायक होना, ऑप्शन 4 धोखा होना। देखिए इसमें 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे आपके।
ऑप्शन सेकेंड को तो हम ऐसे काट सकते हैं ऑप्शन 4 को। जो कन्फ्यूजन होने के चांसेस है वो या तो ऑप्शन फर्स्ट में या ऑप्शन थर्ड में। तो आँख की किरकिरी होना, यानी कि किरकिरी क्या होती है, आँखों में कुछ पड़ जाती है तो कहते हैं आँखों में बहुत ज़्यादा चुभने लगा है, चुभने लगा, चुभन सी होने लगती है। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ कि वो बहुत अप्रिय लगने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा सटीक आंसर की तरफ चलेंगे तो ये अप्रिय लगना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यह आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है या अनुगृहित होता है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। उच्चारण करके ही आप जान सकते हैं कौन सा सही है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि अनुगृहित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन 4 एक ही दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, बताइए इसमें स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप एक याद रखिएगा, ये स है तो इसका एक सूत्र होता है ईचू, ईचू यसा नाम, ईचू यसा नाम क्या, तालु। ठीक है, ई से ई च वर्ग च छ ज झ। ठीक है, य र सॉरी ई च छ ज झ, फिर य, फिर सा, स है ना तालबी स होता है, यसा नाम तालु। ठीक है, स तालु भी आ गया तो ये तालु हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे हम पहले निकालिए मूल शब्द क्या है इसमें। इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो इसमें पाएंगे कि इसका उपसर्ग क्या निकल के आएगा, अति प्लस अंत, अत्यंत। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अति। जैसे कि अति प्लस अंत, ठीक, मिलके क्या बनता है, अत्यंत बन जाता है। क्या बनता है, अत्यंत बन जाता है। इसमें कौन सी संधि हुई, अच्छा संधि बता दीजिए। यण संधि हुई। ठीक है, ई के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो आधा तव में बदल जाता है। ई जो होती है वो होता है वो आधा य में बदल जाता है, य होकर पूरा हो जाता है, उसके य के पहले आधा व्यंजन आता है। इस तरह से ये राइट आंसर हो गया अति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। उपत्यका का अर्थ क्या है। ऑप्शन है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, नहीं। पर्वत के पास की भूमि में भी, पर्वत का शिखर, नहीं। प्राणियों के पेट का एक अंग, बिल्कुल नहीं। हमारा जो राइट आंसर होगा पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। आइए चर्चा करते हैं थोड़ा बहुत। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्ध वर्तनी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो लेखनी का है। श्रुतलेख, सुनकर लिखने का भी यह भी कला है, तो लिखना ही शामिल है, तो ये मौखिक कहाँ हुआ। सुलेख, यह भी लिखने की कला है, तो नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशु भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हमारी हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, बताइए। अच्छा ये बताइए, अपभ्रंश हमारे कितने अपभ्रंश हैं, मेनली 5 अपभ्रंश है। जैसे कि सौरसैनी अपभ्रंश, फिर सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर ऐसे ऐसे कर करके निकली हैं। तब थी फिर बोलियाँ निकली हुई हैं। और उन टोटल बोलियों की संख्या यहाँ पूछा है, कितनी है बताइए। 15 नहीं, 22 नहीं, 25 नहीं। राइट आंसर क्या होगा, 18। ठीक है, हिंदी भाषा की 18 बोलियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। सामाजिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है। इसी से मिलता जुलता एक है रासायनिक। क्या होता है, किसी भी मूल शब्द में इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो वो आगे आकारांत को आकारांत बना देता है। जैसे कि इसमें देखिए क्या है, सामाजिक, इसमें इक प्रत्यय तो जुड़ा है, इतना तो आप सब देख रहे हैं। ठीक है, जब मूल शब्द इसमें से निकालेंगे क्या हुआ होगा, अकारांत का आकारांत हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समाज आएगा। क्या आ जाएगा, समाज।
समाज प्लस इक मिलके क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, पत्रिकाओं से जरूर एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तद्भव पत्रिका पूछा है, इसका आप राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सेकंड, अखिलेश। ठीक है, चलिए हाँ, यह भी याद रखिएगा कि पत्रिकाएं लेखक कौन है, इनको संपादक कौन है, और ये कहाँ से संपादित की गई थी सबसे पहले, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी रचना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत फेमस, अच्छी ये लाइन है जो बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। यह किसकी है, यह आपसे पूछ लिया है यहाँ। विद्यापति जी की है, जगनीक जी की है, नरपति नाल जी की है, चंद्रबरदाई जी की है, बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगनीक की है। किसकी है, जगनीक की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। अकाल का पर्यायवाची है, अकाल का पर्यायवाची बताना है। अकाल का अर्थ अगर आप समझ रहे होंगे तो इसका उत्तर दे लेंगे। अपरिहार्य बिल्कुल नहीं, अंधियारा बिल्कुल नहीं, अकाल से मतलब ही नहीं। अक्षत बिल्कुल नहीं, दुर्भिक्ष याद रखिएगा, दुर्भिक्ष। ठीक, अकाल का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, आपको यह बताना है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, नहीं है तो सरल वाक्य है। ठीक, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये तो वाक्य ही गलत है। क्या आया और यहाँ प्रश्नवाचक भी नहीं दिया है, ऐसे ही गलत हो गया। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक पढ़ते हैं, यहाँ पे योजक चिन्ह आया है, तो ये क्या हो गया, ये तो संयुक्त हो जाएगा। हमसे मिश्र पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आप लोगों को। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, प्रत्याशा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उल्टा पूछ दिया। अनाहुत बिल्कुल नहीं, जिसके अपरिमेय, जिसे मापा नहीं जा सकता। अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य कौन सा है, वाच्य जरूर पढ़ लीजिए। वाच्य से क्वेश्चन आता है, खासतौर से भाववाच्य और कर्मवाच्य से ही आते हैं, कर्तवाच्य से बहुत कम पूछा जाता है। जिसमें से या के द्वारा आ गया, से या के द्वारा आ गया, तो वहाँ पे कर्तवाच्य का काम खत्म हो गया। अगर ये दोनों, इनमें से ये कोई शब्द नहीं है, समझ लीजिए वो कर्तवाच्य होगा, और कर्ता होगा तो अगर ये अगर आ गए तो समझ लीजिए कि वहाँ कर्तवाच्य का काम खत्म हो गया। यहाँ क्योंकि यहाँ से आया है तो कर्तवाच्य होगा नहीं, कर्तवाच्य का काम तमाम हो गया। ठीक है, और अगर से या के द्वारा आया है और उसमें कर्म है, तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर कर्म नहीं है तो वहाँ भाववाच्य होगा। देखिए यहाँ कर्म है, कुछ कुछ नहीं है, करता है मुझसे, उठा नहीं गया, क्रिया है। प्रधानता किसकी है, भाव की है। यहाँ पे कर्म है ही नहीं, और से और के द्वारा आया है तो सीधा सीधा भाववाच्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। निह प्लस कपट होगा, निस प्लस कपट होगा, नी प्लस कपट होगा, बिल्कुल गलत है। निस प्लस कपट होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नी प्लस कपट। अच्छा बताइए, ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। हाँ, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ठीक है, भारत के अलावा पूछा है भाई, भारत तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन में है वो बताइए। बिल्कुल पाकिस्तान आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान लिखने के लिए मेनली वहाँ उर्दू प्रयोग होती है। कहाँ आप चले आए आप लोग, ठीक है, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा सेकेंड, मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सूरसागर किस भाषा की रचना है। चलिए यहाँ तो आपसे भाषा पूछा है, किस भाषा की रचना है, आप ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सूरसागर किसकी रचना है। बताइए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसकी रचना है।
अवधी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बुंदेलखंडी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा की, ठीक है, ब्रज भाषा की है। और इसके चलिए बता देता हूँ रचनाकार कौन है, सूरदास, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए क्या दिया है, पहला ही ऑप्शन, लोग जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा सुमित्रा कुमारी चौहान देखेगा, कह देगा अरे बस यही सुभद्रा कुमारी है, मार देगा टिक, और एक नंबर उसका फालतू में चला जाएगा, क्योंकि यह सुमित्रा नहीं है भैया, सुभद्रा है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि सभी क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, सभी ऑप्शन भी पढ़ना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? बताइए, क्षेत्रीय में का कौन सा विशेषण है? क्या यह किसी सर्वनाम की बात करता है? बिल्कुल नहीं। क्या परिमाण का बात करता है? बिल्कुल नहीं। संख्या का बात करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। तो क्या है, यह किसी की विशेषता बताता है, किसी का गुण बताता है कि वह क्षेत्रीय है। जैसे कि मिठाई हो गई, क्षेत्रीय मिठाई, वहाँ उस मिठाई का गुण है कि वहाँ उस एरिया की विशेषता बता रहा है, उस एरिया की विशेषता बता रहा है कि वहाँ के गुण है कि ये मिठाई उस एरिया की है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, गुणवाचक हो गया, क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज के सेशन का, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार, कर्मधारय होगा नहीं क्योंकि यहाँ विशेषण विशेषण की बात ही नहीं हुई है, अव्ययी भाव होगा नहीं क्योंकि कोई भी शब्द हमको अवयव नहीं दिख रहा है, यहाँ द्वंद्व की बात ही नहीं की जा रही है, योजक चिन्ह भी नहीं है और कोई विरोधाभास वाली चीज़ भी नहीं दिख रही है, अपोजिट वाली। तो क्या होगा यहाँ पे बचा क्या, द्विगु समास, चार राहों का समाहार, ठीक है। इसलिए हो गया इसका चौराहा का विग्रह द्विगु समास हो गया मेनली। चलिए आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, हमारा सेशन खत्म हुआ और थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।